अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू ZVP कलेक्शन। तो लास्ट वीडियो जो थी मेरी वो इस फ्रॉक की कटिंग पे थी। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आज मैं इसकी स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको मैंने कैसे स्टिच किया है। बहुत ही आसान और डिटेल में मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हम अपने स्लीव्स तैयार कर लेंगे। पार्ट 1 आपने अगर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी पार्ट 1 का, वो आप देख लेंगे, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। पहले इस कटिंग और फिर स्टिचिंग, ठीक है। तो ये देखें, हमने जो स्लीव्स कट किए थे उसको पहले मैं रेडी कर लूँगी। पहले हमने सिल्क रखा, उसके ऊपर हमने सीक्वेंस रखी और इसको यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे, ताकि जब हम इसको बॉडी के साथ अटैच करने लगें तो ये अपनी जगह से ना हिलें, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो इससे क्या होता है, स्टिचिंग में ना नीटनेस आती है, ठीक है। तो इसको पहले हम अलग से तैयार कर लेंगे पूरे स्लीव्स, और फिर हम इसको बॉडी के पार्ट से अटैच कर लेंगे। अभी एक साइड मैंने कर ली, इसी तरह दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी, सिल्क और सीक्वेंस को आपस में जोड़ लूँगी। अभी हमारे ऊपर से जुड़ चुके हैं स्लीव्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये दोनों तरफ से जुड़ चुके हैं। अब हमने नीचे वाला जो हिस्सा है स्लीव्स का उसको भी फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जो आगे बाजुओं की आगे वाली साइड होती है उसको भी हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये साइड्स खुली रहेंगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही सिलाई आ जानी है। तो इसको भी हम बंद नहीं करेंगे, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अभी देखें, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और दोनों बाजुओं को हमने बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेना है। एक मैं आपके सामने कर रही हूँ, एक मैंने ऐसे ही कर लेना है, ताकि वीडियो लंबी ना हो, छोटी से छोटी हो और हर चीज़ डिटेल में हो जाए, ठीक है। तो एक बाजू तो मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ, दूसरा भी हम ऐसे ही हमने तैयार कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक बाजू तैयार हो चुका है। इसका भी सेम वही प्रोसीजर होगा। ये देखें, ये दोनों बाजू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी जो हमारा टॉप का हिस्सा था, जो इसकी चोली थी, उसको तैयार कर लेंगे। इसमें आप देखें, हमने सिल्क के 2 पार्ट काटे थे और सीक्वेंस का एक हिस्सा। ये मैंने आपको कटिंग की वीडियो में बता दिया था, इसमें मैं एक दफ़ा दोबारा से बता रही हूँ। अभी देखें, हमने सिल्क का एक हिस्सा रखा, उसके ऊपर सीक्वेंस रखी और उसके ऊपर सिल्क का दूसरा हिस्सा रख दिया। मतलब 3 हिस्से थे हमारे, 2 सिल्क के थे और एक सीक्वेंस का था। उनको हमने तरतीब दे के रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से पिन अप कर लेंगे इसे, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, तीनों हिस्से जो हैं वो बराबर रहें और हमारी जो स्टिचिंग है वो बहुत नीट हो जाए। तो यहाँ से पिन अप कर लेना लाजमी होता है। इससे क्या होता है, आसानी रहती है हमें स्टिचिंग करते वक्त। अभी देखें, सबसे पहले हमने इसकी जो नेक की सिलाई है वो लगा लेंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी लगानी है अभी फ़िलहाल के लिए, हमें सिर्फ इस हिस्से को हमने सिलाई करके आपस में जोड़ लिया, ठीक है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब जो हमारे बैक के पार्ट से दोनों, उनके भी यही सब कुछ था, 2 सिल्क के हिस्से थे और एक सीक्वेंस का था, उसको भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये हमने सिल्क रखी, फिर हमने सीक्वेंस रखी और फिर हमने दोबारा से सिल्क रख के इसको आपस में जोड़ लेना है, सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसकी ऊपर तक सिलाई जाएगी और नीचे तक आएगी। तो हम पहले ये वाली लगा लेंगे, फिर हम ऊपर की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ की भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसकी भी इतनी ही सिलाई लगा लेनी है, बाकी जो है वो बात का काम है। इसको हम तब लगाएंगे जब हम बाजू लगा रहे होंगे, उस वक्त इसका काम आएगा। तो इस हिस्से को भी हमने ऐसे ही जोड़ लेना है।
जहाँ पे भी आपको कुछ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दिया करूँगी। कुछ भी अगर आपको मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे अगर व्हाट्सएप पे भी आप पर्सनल आकर पूछना चाहें कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही समझ में, या ये कुछ मिसिंग हो गया या कुछ भी, तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूँगी, ठीक है। ये देखिए इसको भी मैंने सेम वैसे ही तैयार कर लिया है। अभी दोनों हिस्से हो गए हमारे बैक के और ये फ्रंट का, ठीक है। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। अब ये देखें ये हमारी सिल्क की एक साइड पे कर देंगे हम, और एक साइड पे सीक्वेंस और सिल्क रह जाएगी, ठीक है। हमने इसको खोल लेना है, ऐसे बंद किया था और ऐसे खोल के इसके ऊपर हम ये वाला हिस्से रख लेंगे। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये देखें सीक्वेंस के ऊपर हमने सीक्वेंस रखनी है, ठीक है। ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस। कभी कभार हम गलती कर लेते हैं कि सीक्वेंस के ऊपर सीक्वेंस तो रखते हैं, लेकिन क्या होता है उल्टी साइड रख देते हैं। उल्टी नहीं, ये सितारों वाली साइड है तो हम सितारों वाली साइड के ऊपर वही साइड ही रखेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे मैं कैसे इसको तरतीब से रख रही हूँ। यहाँ पे मैं पिन अप कर लूँगी। यहाँ से भी हमने बराबर रखना है, सिलाई के ऊपर हमने सिलाई रखनी है। अभी देखें यहाँ से मैं करके कंधे जोड़ लूँगी आपस में एक दूसरे से। ये देखेंगे हमारे कंधे जुड़ चुके हैं, आगे की और पीछे की साइड एक दूसरे से जुड़ गई है। अब ये साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये हिस्सा इसका था, सीक्वेंस के ऊपर सीक्वेंस हमने रखी, जोड़ के ऊपर हमने जोड़ रखा और पिन अप करके हमने इसको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये मैं कंप्लीट आपको इनविजिबल स्टिचिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि सीक्वेंस का जो फैब्रिक होता है ना वो बच्चों को पहने में बहुत चुभता है, तो बच्चे उसमें बड़े तंग होते हैं। तो मैंने आपको इनविजिबल सिखा रही हूँ ताकि इसमें अंदर से सीक्वेंस कहीं से भी चुभने का ना रहे। बिल्कुल हम अंदर से ऐसे स्टिच कर दें कि अंदर सिर्फ सिल्क रह जाए, सीक्वेंस कहीं से भी ना चुभे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ आपको डिटेल में समझ भी आ जाएगी। अब ये देखेंगे मैंने सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक जब मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि अंदर से वो इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो मोटा मोटा लगता है, उससे सफाई नहीं आती, तो इसलिए लाजमी होता है। उसके बाद ये हमने छोटे छोटे कट लगा लेना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो अंदर से इकट्ठा ना हो जाए फैब्रिक। तो ये छोटे छोटे कट्स लगाने लाजमी होते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है, फ्रंट पे, बैक पे, यहाँ हर जगह मैं ऐसे छोटे छोटे कट लगा लूँगी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने के बाद मैंने इसको सीधा करके इस्त्री की मदद से बिठा लेना है। साथ साथ कट लगाते जाना है, साथ साथ इस्त्री करते जाना है, ताकि जैसे जैसे हमारी ड्रेस रेडी होता जाए वैसे वैसे उसमें नीटनेस आती जाए, ठीक है। ये देखें सीधा करके मैंने इसको पहले हाथ की मदद से सीधा किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस कर लूँगी यहीं ये सारे हिस्से, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगा के कट लगाए हैं उनको ऐसे मैं पहले हाथ की मदद से सीधा करके फिर मैं इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। ये काम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है ना वो नीटनेस आती है, ठीक है। तो आपने भी ये काम लाजमी करना है। अब ये सारे हिस्से में प्रेस कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने सारे हिस्से प्रेस कर लिए, सही क्या। अब हमने क्या करना है, हमारी बॉडी भी आधी स्टिच हो चुकी है, हमने स्लीव्स भी अपने रेडी करके रख दिए थे। अब हमारी बारी आती है स्लीव्स को बॉडी के साथ अटैच करने की, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो दो हिस्से थे सिल्क के, एक हिस्से को साइड पे कर लेना है फ़िलहाल। और हमने ये स्लीव्स का जो कॉर्नर है, आपको याद होगा ये हमने ऊपर कट लगाया था ताकि हमें याद रहे कि सेंटर कौन सा है। उस कट वाली जगह को हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। फ़िलहाल आप ये देखें, इसको गौर से देखिएगा आप, मैं इसको कैसे रख रही हूँ। सिल्क और सीक्वेंस का एक साइड पे है और दूसरा हिस्सा जो है सिल्क का वो हमने उस तरफ करके रख दिया है, ठीक है। ये देखें ये जो कट लगाया था हमने, ये 3 कट लगाए थे, एक तो सेंटर में था, सेंटर वाला सेंटर पे रखेंगे और जो साइडों पे हमने कट लगाए थे वहाँ तक हमने इसको चुनट देने हैं, ठीक है। ये आगे मैं करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें ये हमने इसको प्लेट्स दे देनी है। अब यहाँ मैं देखें आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये देखेंगे मैं कैसे प्लेट्स दूँगी, 3 से 4 या 5 जितना आपका फैब्रिक हो। मैंने आपको कटिंग वक्त बताया था आपने अपनी लेंथ के मुताबिक फैब्रिक रखना है, तो आपने उतनी इस पर प्लेट्स दे देनी है। वैसे तो 4 ही आती हैं, 4 या फिर अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो 5 आ जाती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 4 दी हैं। तो ये देखें यहाँ से ये मैं
लेकर आऊँगी। ऊपर प्लेट्स देने के बाद बाकी हमने सीधा सीधा ऐसे ही ले जाना है, ठीक है। पहले ऊपर 3 से 4 प्लेट्स दे लेनी है, उसके बाद बाकी जो फैब्रिक बचेगा उसको हमने सीधा सीधा नीचे से मिला देना है। अब दूसरा हिस्सा भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखें, यहाँ से प्लेट्स देंगे हम 1 और 2 3 और ये 4 प्लेट्स देने के बाद इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, बॉडी का पार्ट रख दूँगी और ये प्लेट्स दे लेने के बाद हम क्या करेंगे, बाकी हम सीधा सीधा रख कर एक दूसरे के ऊपर हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली हिस्से से जो चुनट आएंगे वहाँ से हमारा पफी लुक आ जाएगा स्लीव्स का। बाकी जो है वो सीधा सीधा हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये हमारी ऐसे स्लीव्स लग जाएंगी। एक मैंने लगा लिया, दूसरी भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया है, ये आपको आसानी से देखेंगे। हमारा पफ बन चुका है, ठीक है। लेंथ जितनी रखनी थी मैंने 11 इंचेस उतनी मेरी तैयार हो चुकी है। आपने कम रखनी हो तो आप कम इसको मेजरमेंट में, लेंथ में इसको कम काट लीजिएगा। और ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स जो हैं अटैच कर लिए हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर था, दोनों दूसरा स्लीव भी मैंने ऐसे ही रख के लगा लिया था, जोड़ लिया था बॉडी के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आता है हमारा अगला काम। अब ये देखें, यहाँ से हमने इसको जोड़ा था और ये सिल्क का मैंने आपको कहा था कि हमने इसको फ़िलहाल साइड पे रखना है, ठीक है। उस वक्त मैंने आपको बताया था। अब हमने क्या करना है, इस सिल्क के हिस्से को इससे वापस जोड़ देना है। अब यहाँ से भी आपने गौर से देखना है, ये देखें, इसको हमने इकट्ठा करके इसके अंदर दे देना है और जो सिल्क का पार्ट हमने उस तरफ कर दिया था उसको पकड़ के हमने इसको बंद कर लेना है, ठीक है। ये देखें, बाजू को सारा हमने इकट्ठा करके अंदर की तरफ कर देना है और ऊपर सिल्क रख के इसको बंद कर लेना है ताकि ये पूरी इनविजिबल स्टिच हो जाए, कहीं से सीक्वेंस ना चुभने के लिए ना निकले बाहर की तरफ, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा लेंदी तरीका है लेकिन है आसान और इसमें जो नीटनेस आती है बनने के बाद और जो बच्चों को पहने में कंफर्टेबल होता है ये, उसमें उसके सामने मेहनत कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही अंदर से कंफर्टेबल जो है वो स्टिच हो जाता है, बच्चों को कहीं से भी नहीं चुभता। तो ये जो है, ये देखें, ये मैंने जोड़ लिया। सिल्क की एक साइड जो उस तरफ थी वो मैंने इस तरफ करके आपस में इसको जोड़ लिया। अब जो हमारा बाजू है वो टोटल अंदर है सारा का सारा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल खींच के बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे खींचते जाना है और ये खुद ब खुद सारा का सारा बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखें, इसको हम ऐसे ही खींचते जाएंगे और ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे भी हमने सेम यही प्रोसेस करना है और ये मैं निकाल के भी आपको दिखा दूंगी कि ये देखें, ये अंदर से कहीं से सीक्वेंस नज़र नहीं आ रही, अंदर से बिल्कुल इनविजिबल हमारा स्टिच हो चुका है, ठीक है। स्लीव तक हमारा काम पहुंच गया, हमारे स्लीव्स लग चुके हैं। अब हमारा जो है बॉडी का आखिरी काम रहता है वो क्या है, वो हमने इसकी चेस्ट को मार्क करके वहाँ की सिलाई लगा लेनी है। इसका चेस्ट साइज़ हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैं क्या करूँगी, पहले आपस में इसको मैंने फोल्ड कर लेना है, बराबर, बिल्कुल बराबर रखना है आपने, ऊपर से कंधों से नीचे आर्म होल वाली जगह से, हर जगह से हमने इसको बराबर रखना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी थी तो मैंने इस पर मशीन पे ही रख लिया, लेकिन आपने नीचे ज़मीन पे रख के, जहाँ पे सीधी टेबल हो आपके पास, वहाँ पे रख के इसको मार्क करना है। अभी सेंटर निकाल के मैंने सेंटर में कट लगा दिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, मेरी चेस्ट साइज़ मैंने जो रखनी है अपनी क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताई थी वो 13 इंचज़ है। तो 13 का हाफ जो होता है वो 6.5 इंचज़ होता है। तो 6.5 इंचज़ पे मैं मार्क करके एक साइड से मार्क कर लूँगी और ऐसे ही 6.5 इंचज़ से मैं दूसरी साइड से भी मार्क कर लूँगी। 1 to 2 ईयर्स की बेबी का होता है 12 इंचज़, मतलब 6 पे आपने मार्क करना है, लेकिन मेरी क्लाइंट ने कहा था कि आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लूज़ रखना है, तो इसलिए मैं 6.5 पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, 6.5 टोटल हो गया ये 13 अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट, ठीक है। 13 इंचज़ पे मैंने इसको तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और काम तो हमारा रह गया, वो हमारा ये था कि हमने स्लीव्स को बंद कर लेना है। अब ये देखें, ये 4 इंचज़ पे मैं इसको निशान लगा के मार्क करके इसको बंद कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, इसको हमने लेकर आनी है सिलाई, ऊपर से हमने 4 इंच मार्क किया, नीचे पे जहाँ तक हमने चेस्ट का निशान लगाया वहाँ तक इसकी सिलाई हमने लेकर आनी है, ठीक है। यहाँ से तो 4 इंचज़ पे मार्क करके हमने स्टार्ट कर लिया,
लेकिन लेकर हमने सिलाई को एंड कहाँ करना है, जहाँ पे हमने चेस्ट का मार्क किया था 6.5 पे, मतलब 13 पे, ठीक है। जहाँ तक मार्क किया था वहीं पे आके मैंने इसको रोका है सिलाई को, ठीक है। एक बाजू मैंने ऐसे कर लिया, दूसरा भी मैं सेम ऐसे ही कर लूँगी। 4 इंचज़ पे मार्क करके वहाँ से सिलाई शुरू करनी है और जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ पे आके इसको रोक देना है। तो हमारे स्लीव्स हैं वो पहले ही रेडी हो जाएंगे। जो रह गया था थोड़ा सा काम हमारा स्लीव्स का, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट का की सिलाई लगा के फाइनल कर देंगे हम अपनी बॉडी को। ठीक है, यहाँ तक आके हमने इसको रोक देना है। तो ये हमारे दोनों स्लीव्स हैं वो बंद हो चुके हैं। अब हमारा क्या काम है, चेस्ट का जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ पे हमने इसको सिलाई लगाने का हमारा काम रह गया है, ठीक है। स्लीव्स हो गए हमारे। अब ये देखें आप, ये दोनों हिस्से हैं फ्रंट और बैक। अब इसका पहला हिस्सा उस तरफ कर देना है हमने, बाकी 2 हिस्से इसको उठाना है, इसके भी दोनों हिस्से आपस में जोड़ना है और उसका लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है, पहला और आखिरी हिस्सा हमने एक दूसरे के साथ जोड़ना है। और बाकी 4 हिस्से वो हमारे इस तरफ आ चुके हैं, ठीक है, सीक्वेंस के 2 और सिल्क के 2। और ये पहला और आखिरी हिस्सा जो था वो हम वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब मार्क जहाँ हमने किया था, जहाँ हमने सिलाई निशान लगाया था, वहीं पे उसी के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है, सही है। यहाँ पर आकर जहाँ हमने स्लीव्स रोके थे, बाजू रोके थे, वहीं पे आके आपने देखना है, वहाँ पे आपको फील होगा कि यहीं पे हमने सिलाई रोकी थी। वैसे तो निशान लगा होगा, लेकिन फिर भी आपने ध्यान से लगाना है ताकि वहाँ से सिलाई का कोई भी जगह जो है वो खाली ना रह जाए। तो ये देखें, ये बंद कर लिया एक साइड से मैंने, ये देखें ये अंदर से बंद हो चुका है। ये देखें एक साइड की हमारी चेस्ट की सिलाई लग चुकी है, ठीक है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से इनविजिबल हो चुका है। अब दूसरी साइड भी हम सेम वही प्रोसेस से कर लेंगे तैयार, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आखिरी हिस्सा आपस में जोड़ना है, बाकी सेंटर मिड के जो हिस्से हैं वो सारे आपस में जोड़ के हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ बताई है। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। और वीडियोस पसंद आया करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और मैं आगे भी ऐसे मज़ीद वीडियोस बनाती रहा करूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये फ़्रॉक ऑर्डर करना हो या फिर इसके अलावा कोई और बारबी ड्रेस, थीम ड्रेस या पार्टी वेयर कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ पे भी करना चाहें करके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हम डिलीवर करते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के क्लाइंट्स हैं, ओमान के भी क्लाइंट्स हैं, तो वो सारे ही सेटिस्फाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। पूरे पाकिस्तान में भी डिलीवर होता है, तो आपको कहीं भी डिलीवर करवाना हो हम होम डिलीवरी करके देंगे। अब ये देखें, ये 13 इंचज़ पे हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ से हमारी थोड़ी सी सीक्वेंस रह गई है जहाँ से बेबी को चुभ सकता है, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ये देखें, इसको बिल्कुल अंदर से बंद करके हमने इसको भी सिलाई लगा लेना है ताकि कहीं से भी सीक्वेंस चुभने का ख़तरा ना हो, ठीक है। जो थोड़ा सा यहाँ से रह गया था उसको भी हमने कर लेना है। देखें दोनों साइडें बंद कर ली मैंने बाजुओं की। अब ये देखें पूरी की पूरी हमारी टॉप जो है वो तैयार हो चुकी है। बस अंदर का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था वो हमने कट करना होता है हमेशा, वो हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखें ऐसे मार्क छोटे छोटे कट भी लगा लेना है ताकि अंदर से फैब्रिक इकट्ठा ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक, बाकी कट कर लेना है हमने, ठीक है। यहाँ से जहाँ हमारे कंधे आकर जुड़ते हैं ना, जहाँ पे हमने बाजू की सिलाई को रोका था, वहाँ से मैंने थोड़ा सा कट लगाया है क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है फैब्रिक बहुत सारा, तो वहाँ से कट लगाना लाजमी होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, आप देखें पूरी इनविजिबल स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसको तैयार करना है 9 इंचज़, 8 इंच पे तैयार रखना है, लेकिन हम इसको 9 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब हमने क्या करना है, नीचे का हिस्सा आ गया हमारा बॉटम का, जो हमने सिल्क और नेट कट की थी
आपको याद होगा ये लेंथ रखी थी हमने 13, 14, ये वही वाले हिस्से हैं। और इसको हमने क्या करना है, विड्थ में जो इसका हमने घेर रखा था ना 2.5 गज का, उस पे वो रखते हुए हमने इसको सीधा सीधा सिलाई लगा लेनी है सारे हिस्सों को, ठीक है। जितने नेट के हिस्से हैं उन सबको, और जो सिल्क के हिस्से हैं उनको भी हमने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। कोशिश करनी है आपने कि आपका धागा ना टूटे, क्योंकि धागा टूट जाए तो फिर मसला हो जाता है चुनट देते वक्त। तो आपने मशीन को साथ साथ तेल भी देते रहना है, मतलब जब आप वर्क स्टार्ट करने लगें तो एक दफ़ा तेल दे लिया करें, ताकि जो है धागा ना टूटा करे, हर चीज़ सफाई से होती रहे, ठीक है। अब ये देखें सारे हिस्सों को मैं ऐसे ही लगा लूँगी। ये हमारा बैक साइड का था जहाँ हमने ज़िप लगानी है, तो इसको भी हमने इसको सिलाई करते हुए जहाँ पे हमारा कट आएगा वहाँ पे सिलाई रोक देनी है, फिर आगे से दोबारा से शुरू करनी है, ठीक है। अब ये देखें नेट के सारे हिस्सों को कर लेना है, उसके बाद सिल्क के सारे हिस्सों को कर लेना है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से जितने हिस्से हमारे रह गए हैं बाकी के, उनको भी मैं तैयार कर लूँगी। अब ये देखें ये सारे हिस्सों को मैंने कर लिया, सिलाई लगा ली। अब क्या करूँगी मैं, पहले तो बैक के हिस्से साइड पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बैक की साइड पे हमने ज़िप लगानी है, तो उसको फ़िलहाल हम साइड पे रखते हैं। पहले हम फ्रंट के पार्ट जो हैं 3 उनको हमने तैयार कर लेना है। ये देखें अब सिलाई जहाँ हमने मशीन के ऊपर रखते हुए किया था, उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वहाँ से हमने धागा पकड़ के इसको चुनट देने शुरू करना है, ठीक है। ये देखें इसको हम चुनट देते जाएंगे, एक ही धागा हमने खींचना है, वो खुद ही चुनट आते जाएंगे। लेकिन धागा आपने बहुत ज़ोर से भी नहीं खींचना, क्योंकि वो बीच में टूट जाएगा और सारी मिनट ज़ाया हो जाएगी, दोबारा से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। तो आपने धागा बहुत ही नरम हाथों से पकड़ना है, बस ऐसे खींचते जाना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो है वो चुनट सारे आते जाएं, ठीक है। अब वहाँ से कर लिया मैंने, यहाँ से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, अब मैंने दूसरी साइड से शुरू कर दिया। ये देखें ये चुनट दे लेना है हमने। अब हमारी चेस्ट साइज़ है 13 इंचेस, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, इसमें दोबारा बता दूंगी, हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, ठीक है, दोनों साइड से। अब 13 है हमने तैयार रखनी है, तो हम इसको 15 इंचेस पे चुनट देंगे। तो हमारा ये थोड़े कम हो गए थे चुनट, तो हम इसको खोल के वापस 15 इंचेस कर लेंगे। अब मेजर करते हैं क्या ये हमारी 15 इंचेस है, अभी भी 14 है, हम इसको थोड़ा सा और खोल लेंगे, ठीक है। अब मेजर करेंगे क्या ये 15 इंचेस हो गया जी, 15 इंचेस अब हो चुका है हमारा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको गिठान दे लेनी है, ताकि ये चुनट खुले ना, ठीक है, काम पक्का हो जाए, ताकि हमें दोबारा एक चीज़ जो है वो ना करनी पड़े, ठीक है। ये 15 इंचेस में हमने इसको गिठान दे के तैयार कर लिया, और हमने अब इसको चुनट को बराबर कर लेना है, ठीक है। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो कहीं से थोड़े हो, इसको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है। सिल्क को दे दिया मैंने चुनट, बाकी नेट के हिस्सों को भी मैंने ऐसे ही चुनट दे लिए थे, ठीक है। वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि सेम ही काम था, सब में सेम ही करना था वर्क। अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठती तो वीडियो और लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं की थी। अब ये देखें ये हमारे हिस्से थे, ठीक है। 14 इंचेस वाला था ये हमारा 13 इंचेस वाला था, और ये हमारी सिल्क हो गई। यहाँ पे एक चीज़ मैंने की थी, 13 इंचेस वाला आपने नीचे रखना है और 14 इंचेस वाला ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा हो गया था कि मैंने 14 नीचे रख दिया था। आपने यहाँ सबसे छोटा वाला रखना है, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला रखना है, क्योंकि बड़ा वाला ऊपर से मुड़ेगा जब हम उसके अंदर कैन पट्टी लगाएंगे, ठीक है। आपने 13 वाला नीचे रखना है, 14 वाला ऊपर रखना है, फिर उसके ऊपर आपने सिल्क रख देनी है, सही है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस रात के 12 बज रहे थे, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या काम करे जा रही हूँ। मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने बस फटाफट वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पार्सल भी भेजना था अगले दिन, तो मैंने फटाफट ये सारा काम किया था, इसलिए मुझसे हो गया था। बाद में मैंने रेडी करने के बाद देखा तो नीचे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा नेट निकल रही थी, तो मैंने नीचे से कट कर लिया था इसको। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने क्या करना है, छोटे वाला जो 13 इंचेस वाला है उसको नीचे रखना है, तो 14 इंचेस वाला है उसको ऊपर रखना है आपने, सही है। अब ये देखिए मैंने सुई की मदद से इनको आपस में इकट्ठा करके सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद यही सिलाई हमने मशीन से भी लगानी है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ये सिर्फ सुई का काम है, ताकि यहाँ से काम थोड़ा सा हो जाए। सीधा हम डायरेक्ट इसको मशीन पे ले जाएंगे ना, तो नीटनेस नहीं आएगी, तो इसलिए पहले मैंने इसको सुई धागे से कच्चा किया। अब उसके बाद में जो है हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। अब आ गए हमारे बैक के हिस्से। अब बैक का क्या सीन है, बैक का मैं आपको बताती हूँ कि बैक में हमने बीच में कट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई जिप लगानी है, ठीक है। तो बैक को हम 1 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे।
चेस्ट साइज़ हमारी 13 थी, हमने जो फ्रंट साइड है वो हमने 15 पे रेडी की, ठीक है। लेकिन बैक पार्ट जो है वो हम 16 पे रेडी करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा कट वाला हिस्सा है ना, वहाँ से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, दोनों तरफ से आधा आधा, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है यहाँ से हमें, ठीक है। यहाँ आधा इंच यहाँ चला जाता है और आधा इंच यहाँ चला जाता है, तो इसलिए हमें जो होता है ना 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। वहाँ 15 था फ्रंट साइड का, तो हम यहाँ को 16 रखेंगे बैक साइड को, ठीक है। 15 से 1 इंच एक्स्ट्रा 16 मतलब 16 का हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 इंच हो जाएगा। तो मतलब एक साइड हमने 8 इंच पे तैयार करनी है और दूसरी साइड भी हमने 8 इंच पे मार्क कर एक जो है ना मेजर करके चुनट दे लेना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ क्लियर हो रही होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको क्लियर बता रही हूँ, हर पॉइंट पे आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हमने करना है। ठीक है, देखें यहाँ से हम चुनट देना शुरू करेंगे। 8 इंचेस पे हमने चुनट देने हैं, इकट्ठे करके हमने मेजर करना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट किया था 15 इंचेस पे, वैसे ही हमने इसको 8 इंच पे मेजर करना है। अब मैं चुनट दे लूँगी। देखें, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही इंच की मदद से हमने पहले तो हमने इनको बराबर कर लेना है। ठीक है, बराबर कर लेने के बाद अब हम इसको देखेंगे क्या ये हमारे 8 इंच हैं, ये हमारे 7 इंच हैं। 1 इंच हमारा कम है, हम इसको थोड़ा सा और खोल लेंगे, ठीक है। खोल लेने के बाद हम वैसे ही गिठान दे लेंगे ताकि यहाँ से काम पक्का हो जाए, यहाँ से खुले ना दोबारा। ठीक है, ये हमने इसको गिठान दे ली। अब ये देखेंगे हमारा 8 इंचेस की एक साइड तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं मेजर करके भी आपको दिखा दूंगी। ये देखें 8 इंच पे हो गया हमारा तैयार। ऐसे ही हमने कट का दूसरी साइड वाला जो हिस्सा है ना, उसको भी ऐसे ही तैयार कर लेना है हमने। ये देखें 8 इंच हो गया हमारा। अब ये हिस्सा भी ऐसे ही कर लेंगे, हम 8 इंच पे तैयार कर लेंगे। इसको तैयार कर लेने के बाद हम बाकी का जो एक नेट का हिस्सा है हमारा और सिल्क का है, उसको भी तैयार कर लेंगे। अब ये देखें, ये हमने सारे कर लिए, ठीक है। ये हमारा 13 इंचेस वाला पार्ट जो हमने सबसे नीचे रखना है, ये हमारा 14 इंचेस वाला पार्ट जो हमने दूसरे नंबर पे रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से गलत रख लिया था क्योंकि देर हो रही थी, मुझे जल्दी काम करना था, रात के 12 बज चुके थे, तो इसलिए मैंने ऐसे रखा था। लेकिन आपने 13 रखना है, फिर 14 रखना है, फिर सिल्क रखनी है, ठीक है। फिर आपने 13 वाला जो हिस्सा है ना, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसको उठाकर आपने फिर सबसे ऊपर रख देना है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से एक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से आपस में तीनों हिस्सों को जोड़ना है। उसके बाद हम इसको वापस अपनी जगह पे ले जाएंगे, जो जगह इसकी है सबसे नीचे, ठीक है। ये 13 वाला हिस्सा नेट का जो है वो मैंने ऊपर रखा है और इसको मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। देखिए इन तीनों हिस्सों को कॉर्नर से पकड़ना है, एक साइड से एक कोने से पकड़ के आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। से तीनों हिस्सों के जो है ना कट बराबर होने चाहिए। तो एक हिस्से का कट ज़्यादा था और बाकी दो के कम थे, तो मैंने यहाँ से दोबारा कट लगा दिया। अब ये देखें यहाँ तक जो है ना नीचे तक सारा सुई की मदद से जोड़ लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इसको ऐसे ही ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आके रोका और फिर इसको वापस हम ऊपर की तरफ ले गए, आगे की तरफ। यहाँ पिन अप कर लेना है ताकि ये हिले ना अपनी जगह से।
ये देखें, ये सारी सिलाई हमने लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसको मशीन से भी पक्का कर लेना है, ठीक है। आपने ऐसे ही पूरी सिलाई लगा लेने के बाद सुई धागे से आपने इसको मशीन के नीचे ले जाना है और इसी जगह पे आपने सारी मशीन से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सारी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद सिलाई लगा लेने के बाद क्या करना है हमने, ये देखें मशीन से सिलाई लगा ली मैंने, आपने भी ऐसे ही लगा लेनी है। फिर हमने यहाँ पे कट लगा लेना है छोटे छोटे, ठीक है। कट लगाने का की वजह मैंने आपको बता दिया था कि अंदर से कपड़ा इकट्ठा ना हो, इसलिए कट लगाते होते हैं। ये कट लगा लिया मैंने। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली नेट है 13 इंचेस वाली, जो हमने नीचे से उठाकर ऊपर रखी थी, उसको हम अपनी जगह पे वापस ले आएंगे जो उसकी जगह है। ये देखें, इसको अब हमने पकड़ा और इसको हम वापस ले आए और जो सिल्क की जगह थी, सिल्क अपनी जगह पे वापस आ गई, क्योंकि सिल्क सबसे ऊपर दिखनी है, ऊपर नज़र आनी है, तो वो वैसे ही ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन हिस्सों को भी आपस में जोड़ लेना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया था, ऐसे ही इनको भी मैं जोड़ लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये हमारी बैक साइड है जहाँ पे हमने जिप लगानी है। ये देखें, ये ऐसे तैयार हुई है हमारी, ठीक है। समझ में आ गई आपको, हर चीज़ क्लियर हो गई। अब इन हिस्सों को हमने आपस में वैसे ही सुई धागे की मदद से जोड़ लेना है, जैसे हमने बाकी का काम किया। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मोड़ लेने के बाद अब हम इसको मेजर कर लेंगे कि अब हमारा 7.5 इंचेस बचना चाहिए, ठीक है। आधा इंच जो हमने 8 इंच रखा था ना, आधा इंच हमारा ये अंदर मुड़ चुका है, ठीक है। बाकी हमारा 7.5 मतलब 15 बच चुका है, जितना हमारा फ्रंट का था, ठीक है। आधा इंच जो एक्स्ट्रा था वो हमारा अंदर जिप की साइड जो हमने रेडी किया वहाँ पे जा चुका है। अब ये देखिए, हमारे नीचे के हिस्से का हाथ का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने मशीन से सिलाई लगा लेनी है। अब हाथ आ जाते हैं आप मशीन की तरफ। मशीन से ही हमने सिलाई लगा लेनी है सारी की सारी, ठीक है। फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी मैं, और उसके बाद बैक पार्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी मैं, सही है। अब ये देखें, ये हमारे हो चुके हैं। अब हमने इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये देखें, अब सिल्क के ऊपर ही हम सिल्क रखेंगे, ठीक है। सिल्क के ऊपर सिल्क रखते हुए हमने क्या करना है, मशीन के नीचे इसको ले जाना है और उसके बाद हमने क्या करना है, अभी देखें, हमने इसके हिस्से अब गिन के रखना है, ठीक है, कोई मिस ना हो। अब देखें, 2 नेट के हिस्से हैं और एक सिल्क का, 3 हिस्से हो गए एक पार्ट के। अब दूसरे के गिनना है, इसका सिल्क हो गया और इसकी नेट के बाकी के 2 हिस्से भी गिन के रख लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक हिस्सा अंदर को गया हुआ होता है, हम भूल जाते हैं और फिर वो अलग से घूम रहा होता है, उसकी सिलाई नहीं लग पाती। तो हमने इसको गिन के रखना है, सब पार्ट के सब हिस्से बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब सबसे अंदर वाला हिस्सा जो था वो सिल्क का था, जाहिर है, तो हमने बाकी हिस्से साइड पे कर लेना है और सिल्क को एंड तक ले जाना है। बाकियों को हमने 2 इंच पे आके रोक दिया, साइड पे कर दिया और सिल्क को हम नीचे तक ले आए, ठीक है। अब हमने उसके बाद सिल्क के बाद जो मिड वाले 2 हिस्से हैं नेट के, एक इस साइड का और एक इस साइड का, उसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। अब ये देखें, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद रह जाएगा एक हिस्सा नेट का दोनों तरफ का, ठीक है, उसको भी हम आपस में ऐसे ही जोड़ लेंगे, ठीक है। हमने आपस में एक दूसरे से जोड़ लिया, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को, ठीक है। दूसरी साइड पे भी मैंने सेम वही प्रोसेस कर लिया था। अब ये देखें, ये हमारे नेट 1, 2 और ये 3 हिस्से आपस में जुड़ गए, ठीक है। दोनों साइडें वैसे ही हो चुकी हैं, इसको भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। अब ये देखें, हमारा नीचे का हिस्सा हो चुका है रेडी। अब हमने क्या करना है, हमने उठानी है अपनी हॉर्स हेयर बैरेट, जो कैन पट्टी में आपको बोल रही थी। ये मैंने दराज से बाय की है, आपको भी मिल जाएगी 1800 से 2000 तक की रेंज में, ये मिल जाएगी। 50 गज होती है ये, ठीक है। 1 इंच की भी होती है, 2 इंच की भी होती है, 4 इंच की भी होती है। मैं ये 2 इंच वाली लगा रही हूँ इस पर, ठीक है। तो ये देखें, इसको हमने सीधा रखा, ठीक है, सीधी साइड रखनी है हमने, इसकी सिलाई वाली साइड नहीं रखनी,
सिलाई के अंदर की तरफ आए। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है हमने इसका रखना है और उसके ऊपर हमने ये कैन पट्टी जो है हमारी, इसको हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है, थोड़े से फासले के साथ। थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की तरफ रखना है, बाकी हमने इसके ऊपर इसको रख के सीधी सिलाई लगाते जाएंगे एंड तक। सारी सिलाई लगा लेनी है हमने इसको, ठीक है। ये हम इसको लगाते जाएंगे सारी पूरी राउंड जो है फ्रंट बैक सब पे हम लगा लेंगे। ये देखें ऐसे, ठीक है। ये मैं इसको लगाते जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा ड्रेस बन के आएगा ये जब रेडी हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन ड्रेस हमारा बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो ये लगानी बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बनाना था जो क्लाइंट ने डिज़ाइन बताया था। तो ये देखें, यहाँ पे हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है ताकि एक दूसरे के ऊपर आ जाए। उसके बाद देखें, अब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ से हमने इसके जो दूसरी हिस्सा है दूसरी साइड की तरफ, वहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी। अब आप देखिए, यहाँ से सिल्क इकट्ठी ना होने पाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिल्क को बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं करना, वरना जो है ना इकट्ठा हो जाता है फैब्रिक। इसको बिल्कुल बराबर करते हुए हमने इसको क्या कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सिल्क को आपने थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ करते जाना है ताकि वहाँ से इकट्ठी ना हो जाए, मोटी ना हो जाए। ज़्यादा खींचना भी नहीं है, नरम हाथों से करना है। अब ये देखें, ये मैंने लगा ली, ठीक है। अब नेट का जो दूसरा हिस्सा है उस पर भी सेम वही प्रोसेस करना है। इस पर भी हमने सेम ऐसे ही लगा लेना है। ये मैंने आपको तरीका बताया है पूरा, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी हर चीज़। ये देखें, यहाँ पे मेरी बोन पट्टी ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने 2 हिस्सों में दी थी, तो मैंने दोबारा से इसको जोड़ लिया, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड करके दूसरी साइड से बंद कर लेना है। अब ये देखें, अब हमारा पहले तो अपनी जो टॉप का पार्ट था, चोली थी, उसको हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा रखी थी हमने कटिंग करते वक्त, कि बाद में जब एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम कट कर लेंगे। तो ये देखें, पहले इसको यहाँ से कॉर्नर जो है ना वो बराबर रखना है हमने, ठीक है। यहाँ से हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से हिलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा और जिप लगाते हुए बड़ा मसला होगा। तो यहाँ से आपने इसको पिनअप कर लेना है। उसके बाद हमने इसको 9 इंचज़ पे कट करना है, क्योंकि 8 इंचज़ हमें तैयार चाहिए, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। 9 इंचज़ पे मार्क करके मैं इसको अब क्या करूँगी, कट कर लूँगी, ताकि हमारी जो चोली है वो एक्स्ट्रा ना हो, एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट हो जाए हमारा, ठीक है। ये हमारी चोली कट हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, अब हमारा आखिरी काम है इसको टॉप को बॉटम के साथ जोड़ने का, ठीक है। ये हमारा टॉप हो गई। अब आ जाएगा हमारा बॉटम को क्या करना है हमने, ये देखेंगे, मैंने सारी बोन पट्टी लगा ली थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है बोन पट्टी लगने के बाद, कितनी यूनिक सी लुक आ रही है इसमें। ये देखें, ये सारा ये खड़ा पूला फेरी लुक देगी। तो ये आप लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टॉप को इसके ऊपर रख के जोड़ लेना है। अब हमने क्या करना है, जिप लगानी है, मतलब मेन मकसद हमारा ये है जिप लगाने का। ये देखें, ये बैक साइड थी इसकी, तो हमने जिप के लिए तैयार की थी, और ये हमारी बैक साइड हो गई चोली की, ठीक है। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, और ये देखें, सीक्वेंस वाले हिस्से को हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या करना है, ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ से डिटेल से शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं एक एक चीज़ को हर दफ़ा बताने बैठूँ ना, तो वीडियो पता नहीं कितने घंटों की बन जाएगी। ये भी 2.5 घंटों की रिकॉर्ड हुई थी, और मैंने इसको करके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के इसको छोटा किया है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। पहले वीडियोस में मैं डिटेल से इसको जिप लगाने का तरीका बता चुकी हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ से आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरी वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है हर चीज़ क्लियर बताने की, बहुत ईजी तरीके से लगाई है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। ये देखेंगे, यहाँ से मैंने दोनों साइडों से जोड़ लिया। अब यहाँ पर मैं जिप लगा लूँगी। अब ये उठाएँगे अपनी जिप, ठीक है। अब ये देखें, ये आगे का हिस्सा जो है मशीन के उस तरफ कर देंगे, और
ये पीछे का हिस्सा जो है जहाँ पे हमारा कॉर्नर है, ठीक है, जहाँ से हमने वी गले की शेप दी है ना, वहाँ पे हमने ज़िप को रखना है और वहाँ से ज़िप को रखते हुए हम इसको नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आगे कट ख़त्म हो रहा है ना, वहीं पे हमने इसको रोक लेना है। जहाँ पे हमने नीचे तक कट लगाया था, रोक लेने के बाद हम ज़िप को बंद करेंगे और यहाँ से हम इसको इधर से टर्न लेते हुए इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, देखिए जब हम ऊपर तक ले आएंगे हमारी जिप लग जाएगी। यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे, दूसरी साइड से भी हम इसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको तिरछा करके ले गई हूँ ताकि यहाँ से धागा ना निकले, यहाँ से जिप पक्की हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी हमने इसको ऐसे ही पक्का कर लेना है। देखिए हमारी जिप लग चुकी है, सही है। अब हमारा फ़िलहाल मशीन का काम ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने हाथ की सिलाई की तरफ। ये देखिए ये हमारी जिप लग चुकी है। अब ये देखिए, ये जो साइडों वाली साइड है ना, कॉर्नर हैं, उनको हमने पहले आपस में बंद कर लेना है। ये देखिए थोड़ी सी ना इस खुली भी होती है, यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमने सुई की मदद से इसको इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा सा सुई की मदद से जो है ना सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, एक साइड से कर लेना है हमने इसको बंद, इसी तरह अब हम दूसरी साइड से भी बंद कर लेंगे। अब देखें, अब हमने इसको क्या करना है, ये जो सिलाई लगाई थी ना, जहाँ से हमने चेस्ट की सिलाई लगाई थी चोली पे, ठीक है, वहाँ से हमने इसको पकड़ना है। ठीक है, और इसकी जो साइडों वाली हमने सिलाई लगाई थी आपस में जोड़ने के लिए, वहाँ पे हमने इसको पिन कर लेना है। दूसरी साइड से भी सेम यही प्रोसेस करना है। जो चेस्ट की सिलाई लगाई थी वहाँ से पकड़ के इसकी जो बॉटम की हमने साइडों की सिलाइयाँ लगाई हैं वहाँ से जोड़ लेना है, और यहाँ से भी इसको हमने मिड से पिन अप कर लेना है। अब ये सारी हो गई। अब हम सुई धागे की मदद से इसको कच्चा कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको मशीन से सिलाई लगाएंगे। देखें, ठीक है, ये सारी की सारी मैं सिलाई लगा लूँगी राउंड में, सारी हाथ की मदद से हो जाएगी। डायरेक्ट मशीन पे ले जाएंगे तो ऐसे सफाई नहीं आएगी, नीटनेस नहीं आएगी, कहीं से इकट्ठा हो जाएगा, कहीं से नहीं होगा। तो इसलिए पहले हाथ से सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हाथ से सिलाई लगा लेने के बाद मैं इसकी ऐसे ही मशीन से सिलाई लगा लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा कोई और डिज़ाइन चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, उस पर ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट फिर उसी पर वर्क करूँ। ये देखें, ये हमारा फ्रॉक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने इस सिलाई को पक्का कर लेना है। ठीक है, मशीन से सिलाई लगा लूँगी मैं इसको। ये देखें, मशीन से भी लगा ली मैंने, सही है। अब एक काम और करना है, ये जो हमारा फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा होता है एक्स्ट्रा, तो इसको हमने क्या करना है, मशीन कैंची की मदद से जो है ना उसको हमने काट लेना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से काटना है। ठीक है, ताकि ये बच्ची जब पहने ना उसको अंदर से चुभे ना, इकट्ठा ना हो जाए, मोटा मोटा ना हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना मशीन की सिलाई के ऊपर वाला, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से काट लेना है ताकि फिनिशिंग भी आ जाए और अंदर से कपड़ा इकट्ठा भी हमारा ना हो। अब ये देखें, सारा फैब्रिक कट हो चुका है। अब ये देखें कितनी प्यारी फ्रॉक हमारी स्टिच हो चुकी है माशाल्लाह से। तो ये देखें, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा आखिरी काम जो है मशीन का, वो हम ये कर लेंगे कि जो बॉ की मैंने आपको कटिंग बताई थी ना, उसको हमने यहाँ से सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये आपको याद होगा, मैंने कंप्लीट कटिंग बताई थी आपको इसकी। ये तिरछी सिलाई लगा के ये जो इसकी टाइज़ हैं उनको भी हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इनको सिलाई लगा लेने के बाद कट लगा के इस तरीके से सीधा करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको रेडी कर लेंगे हाथ से, जो इसका काम है वो सारा हम कर लेंगे। ये देखें, ये मेरी बॉस जो हैं वो बॉ और उसकी टाइज जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। ये कट लगा के मैं इनको सीधा करके प्रेस कर लूँगी। अभी देखिए मैंने इनको प्रेस कर लिया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये लंबी वाली सीधी वाली पट्टी है ना, इसकी बनेगी हमारी बॉ। तो इसके अंदर हमने डालेंगे ये कैन पट्टी, ताकि ये जो है वो खड़ी खड़ी रहे, फूली फूली रहे। तो ये देखें, इसके अंदर डाल ली मैंने।
अब इसको क्या करूँगी, मैं कट करके तैयार कर लूँगी। ये देखें, इसको सेंटर में मैंने बंद करके इसको इकट्ठा कर लिया। ये देखें, ये बॉ बन चुकी है। ठीक है, अब इसकी जो टाइज हैं उनको मैं इनके साथ जोड़ लूँगी। ये देखें, ये टाइज हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक लगा के इसका धागा जो है, ताकि धागा नज़र ना आए, तो इसके ऊपर कवर कर लेना है मैंने फैब्रिक लगा के। ये हमारी बैक बॉ तैयार हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा मैंने हेयर क्लिप भी तैयार किया था, उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मुझे देर हो रही थी। मैंने ऑर्डर को डिस्पैच करना था, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में सिखा दूँगी कि बैक जो इसका हेयर पिन है, हेयर क्लिप है, वो कैसे मैंने बनाया है। उसके बाद ये मैंने आपको पर्ल्स दिखाए थे कटिंग के वक्त। ये क्लाइंट ने कहा था कि आपने लाजमी लगाना है इन 2 कलर्स में, वाइट में और स्काई ब्लू में, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा फैंसी लुक दे। वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहेंगे या ना लगाना चाहेंगे। बगैर पर्ल्स की भी बहुत प्यारा बन जाता है। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, लेकिन अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगे जैसे मेरी क्लाइंट ने कहा है, तो आप लाजमी लगाइएगा। अगर ना लगाना चाहें तो आप मत लगाइएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो ये देखें, ये हो गई इसकी कंप्लीट लुक। ये अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से हमने पूरा फ्रॉक जो है वो तैयार कर लिया है। उम्मीद है हर चीज़ आपको डिटेल में पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और इसके अलावा दुआ में याद रखा करें। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।